हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेस में। मैं आपके लिए लाया हूं सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी पंचायती राज संस्था। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की संस्था डी ऑप्शन पंचायती राज संस्था में है। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना। ऑप्शन ए 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1970 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1980 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1990 ईस्वी में। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ईस्वी में बनाया गया। प्रश्न संख्या 4 हमारा, भारत में मतदाता होने की या मतदान देने की न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 17 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो भारत में मतदान देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष से ऊपर के लोग मतदान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी मानवता, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी जाति। तो सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है मानवता। मानवता कोई भी हो सकता है, इससे कोई विभाजन नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 6 हमारा, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी जाति पर, ऑप्शन सी क्षेत्र पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक राजनीति हमेशा धर्म पर आधारित होती है, यानी धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता करना, धर्म के आधार पर। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 हमारा, संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण है चीन। प्रश्न संख्या 8 हमारा, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी केरल। तो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या, संघ सरकार का उदाहरण तो अमेरिका और भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन ए मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जेड गुड्डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रंग भेद के विरोधी नहीं थे जेड गुड्डी। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 हमारा, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है। अरस्तु, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 हमारा है, किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो श्रीलंका का तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 हमारा, कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है। ऑप्शन ए सामाजिक आंदोलन, ऑप्शन बी नारीवादी आंदोलन, ऑप्शन सी धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन डी राजनीतिक आंदोलन। तो नारीवादी आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 हमारा है, 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1974। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1971 ईस्वी। प्रश्न संख्या 14 हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 7 मार्च, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 9 मार्च, ऑप्शन डी 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 हमारा है, असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था। ऑप्शन ए क्षेत्रवाद, ऑप्शन बी
जातिवाद, ऑप्शन सी लिंग के आधार पर, ऑप्शन डी सांप्रदायिकता। दोस्तों असम में बिहारियों पर जो अत्याचार हो रहा था वह क्षेत्रवाद के कारण, यानी दूसरे क्षेत्र से लोग आए हुए थे इसके कारण। प्रश्न संख्या 16 हमारा वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पटना। तो ऑप्शन सी वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो मुंबई को। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 हमारा बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1990 और इसका ऑप्शन डी 1971। तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, 1971 ईस्वी में। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हमारा मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण क्या था। ऑप्शन ए नक्सलवाद, ऑप्शन बी क्षेत्रवाद, ऑप्शन सी सांप्रदायिकवाद, ऑप्शन डी सभी। तो मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण था नक्सलवाद, यानी आतंकवाद, नक्सलवाद। चलिए प्रश्न संख्या 19 हमारा है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायती समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। ऑप्शन ए 7,000, ऑप्शन बी 5,000, ऑप्शन सी 9,000, ऑप्शन डी 11,000। तो बिहार में पंचायती समिति के एक सदस्य चुने की प्रावधान है 5,000 सदस्यों। प्रश्न संख्या 20 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 हमारा बिहार में नगर निगम की वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है। ऑप्शन है 37, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 52। तो बिहार में नगर निगम की वार्डों की न्यूनतम संख्या है 52। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 हमारा है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 22 हमारा है बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 13। तो बिहार में नगर निगम की कुल संख्या 11 है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 हमारा है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी लालू यादव, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 हमारा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 हमारा पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी प्रमुख, ऑप्शन डी नगर निगम। तो पंचायत समिति का प्रधान होता है प्रमुख। दोस्तों प्रश्न संख्या 26 हमारा है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बिहार में पंचायती राज का सर्वप्रथम लागू किया गया था वह था राजस्थान। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 हमारा है राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो बिहार में पंचायती राज की शुरुआत हुआ था राजस्थान से। प्रश्न संख्या 28 हमारा है पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 75। तो पटना में नगर निगम के वार्डों की संख्या है 72। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 हमारा है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए नगर सचिव, ऑप्शन बी महापौर, ऑप्शन सी नगर प्रधान, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी महापौर। यह प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 हमारा भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1946। तो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपके लिए और भी सभी सब्जेक्ट के प्रश्न लाता रहूँगा। इससे पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।